नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पराली पर। आपने पराली के विषय में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये चर्चा का विषय बन जाता है दशहरे के आसपास, जब धान की फसल कटती है और पराली का धुआं दिल्ली तक पहुंचकर दिल्ली की आबो हवा को खराब कर देता है। तो क्यों बनता है पराली चर्चा का विषय? आइए जानते हैं इस बारे में कि आखिर पराली है क्या। पराली क्या है? वास्तव में पराली धान की फसल कटने के बाद बचे हुए हिस्से को कहते हैं। यानी जब आप धान की फसल काट लेते हैं तो उसके बाद जो जड़ और जड़ के ऊपर का हिस्सा जो जमीन पर दिखाई देता है उसको पराली कहा जाता है। पंजाब और हरियाणा में फसल पकने के बाद किसान फसल का ऊपरी हिस्सा काट लेते हैं, क्योंकि वही उनके काम का होता है। बाकी अवशेष होते हैं जो किसान के लिए बेकार हैं। पुराने समय में किसान अपने फसल को खुद ही काटता था और फसल का बहुत थोड़ा सा हिस्सा खेतों में रहता था, जिसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वह गुड़ाई निराई और अगली फसल के लिए तैयार होने वाले खेत में खाद के रूप में शामिल हो जाता था और उसको काटने की आवश्यकता, उसको जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। धान की खेती केवल पंजाब में नहीं होती, हरियाणा में नहीं होती, बल्कि बहुत बड़े इलाके में धान की खेती होती है। लेकिन क्या वजह है कि पराली हिंदुस्तान में एक विवाद का विषय बन जाती है? जैसा आपने देखा कि फसल कटने के बाद जो ठूंठ या पराली के वो हिस्से जो कटने के बाद जमीन में रह जाते हैं, जिसकी जड़ें रह जाती हैं, उनको किसान जलाते हैं। तो क्या ये अब हो रहा है? क्या पहले किसान पराली नहीं जलाया करते थे? पराली का मुद्दा वास्तव में वह नहीं है जो समझा जाता है, बताया जाता है। आधुनिक मशीनों से जब धान की फसल की कटाई होती है, तब धान के पौधे के निचले हिस्से थोड़े बड़े रह जाते हैं, जिन्हें ट्रैक्टर की जुताई की मदद से खेतों में नहीं मिलाया जा सकता, उसकी खाद नहीं बनाई जा सकती। और इन ऊंचे ठूंठों को किसान अपने फावड़े से भी खोदकर कब तक निकालेगा, इसलिए पराली जलाई जाती है, वो जड़ें जला दी जाती हैं। तो आपकी समझ में आया होगा कि पराली आधुनिक विज्ञान की देन है, किसानों की देन नहीं है। आजकल हमारे देश में धान की फसल की कटाई हार्वेस्ट मशीन द्वारा की जाती है, जिसकी वजह से जो धान के पौधे का हिस्सा है वो निचले स्तर तक नहीं कटता। यही कारण है कि जब मशीनों से कटाई की जाती है तो धान के पौधे का जो शेष बचता है वो लगभग 1 फुट का रह जाता है, जिसको काटना या खेतों से अलग करना बेहद मुश्किल काम है। अतः किसान इसको जला देते हैं। पराली जलाने से वायु प्रदूषण तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ पराली जलाने से जो राख पैदा होती है और खेत की मिट्टी में पाए जाने वाले राइजोबिया बैक्टीरिया भी मर जाता है। राइजोबिया बैक्टीरिया पर्यावरण में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को जमीन के अंदर पहुंचाता है, जो खेतों में पैदावार की क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा नुकसान होता है कि केंचुए भी मर जाते हैं, क्योंकि केंचुओं को किसान का दोस्त कहा जाता है। केंचुआ मिट्टी को भुरभुरा बनाता है और उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। छोटे किसान आज भी धान को कुल जमीन से सटे हुए हिस्से तक पौधे को काट देते हैं और उन्हें पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसानों को पराली प्रबंधन पर काफी खर्च करना पड़ता है और ये ट्रैक्टर से जुताई के बाद भी खत्म नहीं होते।
अतः मशीन से कटाई नहीं होनी चाहिए। मशीन के बजाय हाथों से कटाई करें तो पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान पराली न जलाएं, इसके लिए कानून में दंड की व्यवस्था भी है, जुर्माना भी है, लेकिन असलियत ये है कि किसान पराली को जलाने के लिए विवश है क्योंकि वो मशीनों से कटाई कर रहा है। किसानों की अपनी समस्याएं हैं, सरकार की अपनी समस्याएं हैं, पराली को जलाने से भी रोकना है। हकीकत में देखा जाए तो हमारे आधुनिकीकरण का हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन मशीनीकरण के बाद जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उनका भी समाधान अगर हम मशीनीकरण से करेंगे तो और समस्याएं पैदा होने लगेंगी। एक मशीन की गलती को सुधारने के लिए दूसरी मशीन बनाना और उस मशीन की गलती के परिणाम आगे 10, 12, 15 साल बाद आएंगे, फिर एक नई मशीन बनेगी, तो आखिर यह क्रम कब तक चलेगा? हम मौलिक रूप को क्यों स्वीकार करने से कतराने लगे हैं? जब हम मशीनों का सहारा लेना बंद कर देंगे तभी हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपनी खेती बाड़ी को, अपने फलों के बागों को, अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। अन्यथा यह कलयुग, कली का युग हमें हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि दिल्ली की आबो हवा खराब करने के लिए पराली कहाँ तक जिम्मेदार है और कौन से कारक हैं जो दिल्ली की आबो हवा को खराब करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप देखते रहिए निधि ज्ञान सागर। नमस्कार।